सिंपल कर देता हूँ, देखो ठीक है। ये देख रहे हो, ये डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये ट्रिगर लाइन क्या कहा था कि ये ब्रेकआउट होगी लो वॉल्यूम से, तो हम रीटेस्ट पे बाय करेंगे। ये देखते चलो ठीक है। अभी इसको कर लो H4 में। अभी H4 में देखो, इसमें देखो बड़ा वॉल्यूम, ये देखो ये इसकी ट्रिगर लाइन, लेकिन यहाँ स्वीप नहीं हुई। ठीक है, अब ये दो लाइनें भी बताता हूँ। ये वाली लाइन देख रहे हो, ये ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन हो गई। ठीक है, अब आ जाओ H1 में। H1 में देखो, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया था, ये किसी कैंडल ने स्वीप नहीं किया, ये हाई भी देखो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, अब ये लो आई, इसने इसका लो स्वीप किया बायर, इसने इसका लो स्वीप किया बायर, तो यहाँ पर सपोर्ट के करीब H4 में बड़ा वॉल्यूम आया था, ये ट्रिगर लाइन H4 की लगी हुई है। ठीक है, देखो वॉल्यूम H4 का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हमने यहाँ से भी बाय किया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने यहाँ से भी 8 से आप लोगों को बाय दिया था, मेरे पास अब भी पिक्चर पड़ी हुई है, यहाँ से भी मेरा बाय था। अच्छा, अब उसके बाद M15 में आ जाओ। ये EMA के बगैर बता रहा हूँ कि EMA के बगैर, ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक एक फीजी छोड़ के गई थी, कल न्यूज़ के टाइम टैब हुआ। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ें मार्क नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास EMA है। वो ये देखो, ठीक है, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, और मैंने आपको क्या कहा था कि इसका हाई लो स्वीप हो तो ठीक है, नहीं तो इसका हाई ब्रेक हो तो आप बायर हो। अब इसका हाई यहाँ पर लगा दो ट्रिगर लाइन, ये हाई ब्रेक आप बायर हो। ठीक है, अब देखो वापस आ जाओ, अब ये भी ख़त्म कर दो, ये भी ख़त्म कर दो। ठीक है, अब EMA ऐड कर दो। ठीक है, अब EMA में आपके पास एक प्यारी कंफर्मेशन है। EMA में याद रखो, जब मार्केट 50 EMA एक बार जब 20 50 रेड के ऊपर हो जाए ना, तो फिर आप सेलिंग मत करो। सेलिंग आते आने दो, अगेन इसने बाय ही जाना है, सेलिंग आते आने दो, इसने बाय ही जाना है। आप बाय रहो जब तक वो मुकम्मल बेरिश ना हो जाए, और अभी तक मुकम्मल कोई बेरिश नहीं हुआ। बेरिश तब होगा H4 जब ये ब्लैक और ये ग्रीन लाइन यानी कि 50 और 20 EMA रेड के नीचे हो। अगर ये रेड के नीचे आता है तो समझो मार्केट बेरिश हो गई है, स्ट्रक्चर बेरिश हो गया है। ठीक है, अभी H1 में आ जाओ। H1 में भी देखो, H1 में देखो, H1 में जब तक मार्केट मुकम्मल ये सिस्टम नहीं करती, 20 50 रेड के नीचे है, तो देखो सेल आ रही है मार्केट, लेकिन आप सेलिंग मत करो, इसने वापस बुलिश ही जाना है। क्यों? कि आपके पास H1 इसके अकॉर्डिंग सेलिंग है, लेकिन H4 सेलिंग नहीं है, H4 बेरिश नहीं है। ठीक है, H4 सेलिंग नहीं है। अभी H1 में देखो, अब ठीक है H1 में, अब H1 में अगर हम चल रहे हैं तो ये देखो, ये ट्रिगर लाइन जो मैंने बाय मिस कर दी थी, साफ बात है, ये बाय मैंने मिस कर दी थी, मैंने ग्रुप में बताया भी था। ठीक है, अब ये H1 में आया, और यहाँ पर लास्ट टाइम आया H4 में बड़ा वॉल्यूम। ये देखो इस कैंडल में H4 में बड़ा वॉल्यूम। अब इसका लो स्वीप हो तो लो से बाय करोगे, नहीं तो ये हाई मार्क कर लो बस। ठीक है, अब ये आपके पास जब भी इसके ऊपर H4 क्लोज हो, आप बायर हो, SL आपका नीचे आएगा, SL बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये देखो ये बस जाएगी मार्केट। ठीक है, अब ये एक निशानी हो गई। देखो अब कल, अब देखो जब सेल आती है ना मार्केट, मैं सेल क्यों नहीं करता हूँ, अब कल ये जिस तरह सेलिंग आई है ना, ये जब सेल आता है तो मैं देखता हूँ कि यार आखिरी लाइन कौन सी बन रही है एक बड़े टाइम फ्रेम में। H1 में देखो, H1 में देखो 50 EM है, देखो यानी कि स्पीड में आई है। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में जब ये इसका ब्रेकआउट करते, इसका करते, इसका, तो मैं M30 में आता हूँ। अब इसको M30 में देखो, देखो अब देखो ये M30 का 100, H1 का देखो, H1 का 50 एंड 100। ठीक है, अब इसको H4 में करो,
H4 का 20 और 50, ठीक है, और M15 नहीं है, ठीक है। M15 में इसने जिसने यहाँ से M15 में बाय किया होगा उनके SL हो गए, ठीक है। तो ये अब देखो ये सिस्टम बन गया, ठीक है। यानी कि मैं EMA साथ ऐड कर देता हूँ। अब दूसरी चीज़, वॉल्यूम देखो, कल जब इसमें वॉल्यूम आया ना, सबसे बड़ा वॉल्यूम, ये देखो, अब इसकी ट्रिगर लाइन लगा दो। अब मार्केट इसके नीचे स्वीप करे, घूमने दो उसको, ऐसे ऐसे करने दो, इधर करने दो, इधर करने दो, इधर इधर आने दो, अपने ट्रेड नहीं ली। जब भी इसके ऊपर क्लोज हो, अब बायर हो, फिर ये इसका वेट करो, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लोज हो, यानी कि आपने एक ट्रिगर लाइन इसकी भी लगानी है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसकी ट्रिगर लाइन, अब इसकी ट्रिगर लाइन 1 महीने बाद भी ब्रेक होगी, इसने बाय जाना है, और आप आंखें बंद करके बाय करोगे, ठीक है। क्यों? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, H1, ठीक है, H1 में देखो, इसको भी ख़त्म कर दो। ये देखो इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, कितने टाइम पहले आया है। अब इसकी ट्रिगर लाइन लगा दो। अब याद रखो, जब ये स्वीप हो, नीचे स्वीप हो, अंदर क्लोजिंग, आप बायर हो, SL इसके नीचे। अब जिसने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ से बाय किया उसके SL नीचे था, इन्होंने वापस आके SL हंट किया, ठीक है। अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, आप यहाँ से सेलर हो, यहाँ से बायर हो, यहाँ से सेलर, यहाँ से बायर। जब ये हाई ब्रेक होगा लो वॉल्यूम से, तो आप यहाँ से बायर हो, ठीक है। ठीक है, इसको, अब मुझे बताओ, ये इसकी ट्रिगर लाइन लगी है, ठीक है, इसकी ट्रिगर लाइन लगी है, ये ट्रिगर लाइन है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम देखो कम है, और ये देखो मार्केट आपके सामने, ठीक है। एक ये निशानी हो गई, आपने ये लाइन नहीं भी लगाई, ये भी नहीं लगाई। कल न्यूज़ वाली कैंडल को ले लो, न्यूज़ वाली कैंडल ये है, ये है, ठीक है। अब घूमते रहो इसमें, जब भी इसका ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट हो, आप बायर हो, लेकिन SL नीचे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, तो क्या करो, जब आपके पास EMA की कंफर्मेशन है कि यार मेरे पास तो वॉल्यूम भी है, मेरे पास EMA भी है, तो मैं EMA से बाय कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपने M5 में किया, अब देखो, ठीक है। अब ये मैं आपको क्या बताता है कि यार देखो ये बड़ा वॉल्यूम आया है, अब मैं वेट करता हूँ M5 में, ठीक है। अब आपने इसका वेट करना है, अगर आपने ट्रिगर लाइन नहीं लगाई, ठीक है, ट्रिगर लाइन हटा दो। शुरू में ही न्यूज़ में बड़ा वॉल्यूम आ गया, ठीक है, अब बड़ा वॉल्यूम आ गया, अब आप लोग यहाँ से सेल में बैठ जाओगे, लेकिन जो EMA पे काम कर रहे हैं, EMA वाले को पता है कि भाई 20 भी ऊपर है, 50 भी ऊपर है, 100 के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। जब तक ये 20 और 50 रेड को क्रॉस नहीं करता, मैं सेल नहीं करूँगा। तो मार्केट देखो यहाँ से सबको सेल में बिठाएगी, रीटेस्ट अगेन सेल पे बिठाएगी। लेकिन हम जो EMA पे काम करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बाय बताया, क्यों बताया है कि भाई EMA का सेटअप भी था, वॉल्यूम भी था, और हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट था यहाँ पर, ठीक है। वो सपोर्ट भी हमारा ब्रेक हो गया। अब देखो 21 को इसने टेस्ट किया, बाय, 21 बाय, 21 बाय, 50 बाय, 21 बाय, 21 बाय, और ये आपके सामने बाय जा रहा है। तो EMA, लेकिन अब ये मैं आप लोगों को तब कंप्लीट समझ आएगा जब बैक टेस्ट करोगे, ठीक है, बैक टेस्ट करोगे मुकम्मल, ऐसे नहीं समझ आएगा। और बैक टेस्ट कैसे होगा, या तो इतने नुकसान करते हो, $50 का ट्रेड ज़िला ले लो, ठीक है, या ये ट्रेडिंग व्यू है, इसको पेड कर लो, 1 महीने के लिए $10 या $15 हैं, वो पेड कर लो, और इस पे प्रैक्टिस करो। मैंने इस पे प्रैक्टिस की हुई है, साफ बात है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। बगैर प्रैक्टिस का नहीं होता, कि आप लोग कहते हो बस प्रैक्टिस ना हो और हम इस पे ट्रेड करें, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा।
ठीक है, अब खुद देखो ईएमए कहाँ से बाय जा रहा है। H1 देखो कैसे अलाइनमेंट हुआ है, यहाँ पर देखो H1 सेल में अलाइनमेंट हुआ है। ठीक है, ये है बिल्कुल, ये हमारा टीपी हिट हो गया है। तो ये ट्रेड दी भी थी, ये देखो एक्टिव। ठीक है, ये देखो इसमें मैंने क्या लिखा है कि वॉल्यूम। ठीक है, ट्रेड एक्टिव, ये चेक करो, ये सेल वाली भी थी। अच्छा, ये भी सेल वाली थी, ये भी हमारी प्रॉफिट में हुई है। ये सेल पीएनएल बिठाया था, ये भी मार्केट पहुंची भी नहीं थी। ये वाली बाय देखो, आप लोगों की किसी की होल्ड नहीं होगी ये वाली बाय। ये देखो 81 वाली, ये देखो ये ट्रेड यहाँ पर दी थी कि नीचे आए तो बाय करना। ये देखो नीचे आया और हमने बाय किया।